ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करते हैं ये यस 1 यस 6 वाले। तो ये थोड़ा सा आई थिंक सबसे डिफिकल्ट पोर्शन होता है ना अपने सीडीएस का। आज देखता हूँ कि आज जानवी जी कितना सही किए हैं। है ना, है ना। देखिए, तो 31 नंबर से स्टार्ट करना है ना। 31। ओके, तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे यस 1 क्या बोल रहा है कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस आर फुली अलाइंड विथ नेशनल एजेंडा ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड हैव ऑलरेडी embarked इन मिशन मोड। मतलब यस 1 का मतलब क्या बोल रहा है बताइए। डिफेंस फोर्सेस आर फुली अलाइन्ड विद नेशनल एजेंडा ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड हैव ऑलरेडी embarked इन मिशन मोड। मतलब इंडियन डिफेंस फोर्स जो सुरक्षा बल वो पूरी तरह से उसका एक नेशनल एजेंडा उसने बनाया है, आत्मनिर्भर भारत। हाँ हाँ, अब देखिए ये हाँ ये मतलब हाँ समझ गया। देखिए ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है ओवरऑल कि अपना जो डिफेंस, देखिए अपना जो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन है ना, तो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन मतलब अब आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो है ना कि आत्मनिर्भर हो जाना, सेल्फ रिलायंट, है ना। तो ये चीज जो है ना डिफेंस फोर्सेस में भी आ गई है यार। मतलब कि अपना जो है ना हम दूसरे कंट्री से अब कम चीज खरीद रहे हैं, अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है ना हम खुद ही बना रहे हैं। तो ये सेंस दे रहा है कि अब वो जो है ना मिशन मोड में आ गया, लिखा है ना कि इम्बैक्ड इन मिशन मोड है ना। अब देखिए तो ये हो गया क्या, फर्स्ट स्टेटमेंट। अब देखिए X6 देखिए क्या बोल रहा है, X6 पढ़िए। As a result, the Indian defense industry will be apprised about the anticipated requirements of the armed forces and thus better prepared to realize its goal. हाँ, मतलब ये बोला कि परिणाम स्वरूप जो है ना जो इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री है ना वो जो है ना हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना, जो प्रत्याशित रिक्वायरमेंट है वो जो है ना फुलफिल होगी, और जो है ना आगे आने वाले टाइम में क्या है ना कि अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे अच्छे से, अचीव कर पाएंगे अच्छी तरीके से। हाँ, तो अब देखिए ये लास्ट वाला दे दिया एक्चुअली, है ना। अब देखिए अब मतलब कहने का मतलब कि एक स्टोरी बनाना है आपको अब कि वो मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ था कि अपना डिफेंस फोर्सेस जो है ना आत्मनिर्भर भारत जो है ना हो चुका है। अब जो है ना लास्ट में ये बोल रहा है कि एज ए रिजल्ट जो है ना अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अब इसके बीच में जो है ना PQRS दिया है। अब देखिए सबसे पहले एग्जाम हॉल में क्या करना है ना कि आपको देखना है कि जो हमारा ऑप्शन है ना ये स्टार्ट किससे किससे हो रहा है, PQQS से। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि PQQS से। तो अब देखिए आप कि जहां पे आप खत्म किए थे ना मिशन मोड यस 1 को, तो उसके बाद जो है ना आप P वाला पढ़ना स्टार्ट कीजिए, P। तो देखिए मिशन मोड, दिस विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी to the Indian industry to harness their potential and build an ecosystem which can sustain itself by being responsive to the needs of the defensive forces. ओके, हो सकता है P, ठीक है। आगे चलते हैं। 2 पॉजिटिव इंडिजिनियस लिस्ट comprising 101 108 items respectively have been issued. ओके, R से तो स्टार्ट हो नहीं रहा है, एक बार चलते हैं यस में पहले। The list intend to implement ban on imports of these items in a staggered manner up to 2025 and promote indigenous production. अब देखिए इसमें जो है ना ये बोल रहा है कि लिस्ट है, तो देखिए इसके पहले किसी लिस्ट का मेंशन होना चाहिए ना। देखिए जो यस वाला बोल रहा है ना ये बोल रहा है कि लिस्ट से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इसके पहले वाला स्टेटमेंट रहा होगा वो लिस्ट की बात किया होगा, तभी तो ये डाटा लिस्ट की बात कर रहा है, राइट। इसका मतलब ये है कि यस से स्टार्ट नहीं हो सकता अपना स्टेटमेंट। मतलब ऐसा कुछ दिमाग लगाना कि यस से क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि द लिस्ट इंटेंट, कौन सी लिस्ट है, लिस्ट की तो बात ही नहीं किया अभी, तो इसलिए जो है ना यस से स्टार्ट तो होने चाहिए, यानी डी तो नहीं होगा, ऐसे आपको हटाना है। फिर चलते हैं। अब देखिए P हो सकता है क्या, दिस विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द इंडियन इंडस्ट्री
to harness their potential and build an ecosystem which can sustain itself by being responsive to the needs of the defensive forces. This will provide. क्या कौन सी चीज, मतलब किसी चीज के बारे में अभी कोई बात ही नहीं किया है कि नहीं? ये बोल रहा है कि दिस विल प्रोवाइड है, तो यानी ये भी पी से भी स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, अब चलते हैं क्यू वाले में। अब देखिए क्यू वाला 2 है, तो 2 पॉजिटिव इंडिजिनियस लिस्ट कंप्राइजिंग 101 एंड 108 आइटम्स रिस्पेक्टिवली हैव बीन इशूड। ये देखिए लिस्ट आ गई ना। इसका मतलब ये है कि अब इसके बाद इसके आगे आने वाला जो स्टेटमेंट होगा ना, वो लिस्ट की बात करेगा। गलत हो रहा है पहला। क्या बोल रहे हैं? पहला गलत हो गया है, सी होगा इसका आंसर। हाँ, पकड़ लिए ना, इसका जो आंसर जो है ना सी होगा। तो देखिए मतलब थोड़ा सा क्या टफ होता है यार। अब जानते क्या, मैं आपको क्यों बोला था कि इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा एग्जाम हॉल में, ध्यान रखिएगा। इसको आपको टाइम बचा के रखना का। सबसे लास्ट के लिए रखूंगी इसको। नहीं यार, ऐसा मत करना। जानते क्यों? मेरा एक दोस्त था, तो वो भी दिया था, तो उसका क्या है ना कि उसकी भी इंग्लिश सही थी। सोचा कि इस बार ये थोड़ा टफ है, इसको लास्ट में रखूंगा। एक्चुअली उसने केवल 3 कर पाया था, फिर टाइम हो गया था। जो देखिए ये टाइम टेकिंग है ना, तो आप इसको या तो बीच में कीजिए या फिर सबसे शुरू में कर दीजिए। इससे फुर्सत हो जाइए आराम से, फ्रेश माइंड से करके। हाँ, अब मैं बताऊं मैं क्या करता था। मैं इसको बीच में करता था, बीच में। मान लीजिए 50 क्वेश्चन हो गए ना, अब इसको बीच में कर देता था, इससे छुटकारा पा लेता था आराम से, क्योंकि टाइम टेकिंग है ना यार। तो देखिए 32 वाला चलते हैं। तो 32 में अब देखिए वही प्रोसेस फिर से है। देखिए यस1 देखिए, लेकिन मुझे 31 में ये सही लगा कि मैंने मतलब पहली बार किया, मुझे बहुत टफ लग रहा था, ये कर नहीं पा रही थी मैं, लेकिन इसमें मैंने सेंटेंस की शुरुआत सही की, शुरुआत पहचानना सीखा। यस, नाइस। मेरे गलत हुआ लेकिन शुरुआत पहचान ली। ये मुझे अच्छा लगा एक्चुअली, रियली। हाँ, यस से तो स्टार्ट होता ही नहीं, क्योंकि तो लिस्ट की बात कर रहा है, और लिस्ट ऊपर कहीं बात ही नहीं किया था, है ना। पी से भी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि बोल के दिस बिल, क्या बिल, दिस विल प्रोवाइड, ये भी नहीं होगा। अब क्यों बचा, है ना। तो ऐसे है ना, आपने दिमाग लगाया, अच्छा मुझे लगा, लेकिन कोई बात नहीं, आगे आने वाले सेंटेंस में देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा आपका। तो अभी फर्स्ट डे है ना इसका, देखना 2-3 बार ये हो जाएगा ना, तो आपको इसके जो है ना रिदम में आ जाएंगे आप। अब देखिए 32 में देखिए यस1 देखिए क्या बोल रहा है, पढ़िए। Our constitution makers were fully conscious of the fact that the scheduled caste and scheduled tribes have been oppressed and underprivileged section of our society over the centuries, and they deserved a special dispensation so that their condition may be vastly improved. हाँ, देखिए कहने का मतलब ये है कि ये सेंटेंस ये बोल रहा है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे ना, हाँ, तो हाँ पहले से अंडर प्रिविलेज्ड थे, सोसाइटी में से इनको सदियों से अंडर प्रिविलेज्ड थे। हाँ, तो एक मतलब ये स्पेशल डिस्पेंसेशन डिजर्व करती है इस कंडीशन से बाहर आने के लिए। हाँ, मतलब कि उनको ऑलरेडी पता था कि ये जो छोटे जो नीचे वाले लोग हैं ना, अंडर प्रिविलेज्ड या SC/ST वाले ना, इनको जो है ना एक मतलब जो है ना उसकी जरूरत है, मतलब जो है ना एक ऐसे प्रोविजन की जो इनको है ना एक स्पेशल प्रोविजन, हाँ, स्पेशल ट्रीटमेंट दे सके इनको, मतलब अच्छे से। अब ये बोल रहा है, अब देखिए अब देखिए यस6 क्या बोल रहा है, कंसिक्वेंटली हाँ, अब देखिए परिणाम स्वरूप, कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप है ना, पर्याप्त जो प्रोविजन है ना वो प्रोवाइड किए गए हैं उनके लिए, किनके लिए, SC/ST वालों के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। तो ये तो ऑफकोर्स जो है ना लग रहा है कि लास्ट वाला यस6 तो वो दिख ही रहा है, कंसिक्वेंटली मतलब परिणाम स्वरूप है। अब देखिए स्टार्टिंग किससे किया है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है ना, वो क्या है कि ये प्रोविजन बनाए हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या है ना कि आपने क्या किया, ए किया है कि बी किया है? ए किया है ना, मतलब यस से स्टार्ट किया है। रोकिए, यस वाला पढ़ता हूँ मैं। फॉर दिस पर्पज सेवरल स्पेशल प्रोविजन वर इनकॉर्पोरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर दिस पर्पज, ओके, हो सकता है।
क्योंकि यहाँ पे बात किया है ना प्रोविजन की, तो फॉर दिस प्रोविजन मतलब फॉर दिस पर्पज, ओके हो सकता है यस से। इसके बाद चलते हैं कि इनकॉर्पोरेटेड, इसके बाद आपने किया क्यू, वन सच प्रोविजन, वन सच प्रोविजन रिलेटेड टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर दीज कम्युनिटीज इन द लोक सभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना आपने आर किया, दिस प्रोविजन फाउंड प्लेस इन आर्टिकल 330। देखिए आर्टिकल 330 में क्या मेंशन है, आपको पता है? आर्टिकल 330 में क्या मेंशन, दिस प्रोविजन फाउंड प्लेस इन आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 330 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट में सिमिलरली देयर वर आल्सो sensitive of the difficulties and problems which were likely to be faced by the persons belonging to the Anglo-Indian community in the country. Okay. Similarly, there were also sensitive of the difficulties and problems which were likely to be faced by the persons belonging to the Anglo-Indian community in the country. And फिर लिखा है this provision found place in वन सच प्रोविजन। देखिए एक चीज तो क्लियर है, जानते क्या? क्या? एक चीज क्लियर है कि आर के बाद क्यू आएगा। मैं ऐसा क्यों कहा, जानते क्यों? क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है, क्यू वाला पढ़िए आप, नहीं आर वाला पढ़िए पहले। दिस प्रोविजन फाउंड प्लेस इन आर्टिकल 330, आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ फिर बोल रहा है वन सच प्रोविजन, एक ऐसा प्रोविजन। अच्छा तो अब देखिए आर के बाद क्यू आएगा, तो इसमें देखिए केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है, एक ही ऑप्शन ऐसा सही है और वो है ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं ना मतलब कैसे जो है ना, देखिए मैंने पहले पूरा पढ़ा फिर दिमाग लगाया कि यहाँ पे कौन सेट हो रहा है, तो ऐसे आपको सेट करना है एक्चुअली। ये तो क्या डिफिकल्ट है बताइए, थोड़ा दिमाग बस लगाना होता है यार, थोड़ा सा दिमाग मुझे ये लगाना है। मैं इतना समझ गई कि मुझे 2 सेंटेंस सेट करने हैं कि इसके बाद ये आएगा, उससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ कौन सा सही है। तो ये है 33, ओके। यशवंत वाला देखिए क्या बोल रहा है, पढ़िए। स्टार्टअप इंडिया इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ मतलब ये स्कीम है। अच्छा तो ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम किससे रिलेटेड है? स्टार्टअप इंडिया, अरे जो नए लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं हाँ इन्वेस्टमेंट, हाँ वही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको इन्वेस्ट करते हैं, बैंक वगैरह। तो देखिए ये बोल रहा है कि जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है ना, ये गवर्नमेंट की एक नई इनिशिएटिव है, ठीक है। अब बताइए ये 6 क्या बोल रहा है? Under the Startup India scheme, eligible companies can get recognized as startups in order to access a host of tax benefits, easier compliance, IPR, fast tracking and other benefits. मतलब इसमें क्या बता रहा है ये 6 में, बताइए। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर एलिजिबल कंपनी गेट रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप, वो कंपनी मतलब जो स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज कर लेती है इन ऑर्डर टू एक्सेस जो टैक्स बेनिफिट्स मतलब होते हैं उनके होस्ट में, इजियर कंप्लेंट्स। हाँ कहने का मतलब ये बोल रहा है कि जो कंपनी स्टार्टअप को प्रमोट करेंगे ना, उनको जो है ना गवर्नमेंट जो है ना कुछ इंसेंटिव देगा, जैसे होस्ट ऑफ टैक्स बेनिफिट्स, हाँ कंप्लेंट्स मतलब आसानी से हो देने वाले, क्या बोलते हैं। हाँ तो मतलब वही कहने का मतलब ये है कि शुरू में उसने ये बताया कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, फिर लास्ट में ये बता रहा है कि जो है ना कि अगर कंपनी जो इसको है ना वो कर लेगी ना, तो उसको जो है ना ऐसा ऐसा बेनिफिट होगा, ठीक है। अब देखिए अब इसके बीच में क्या बात करेगा, वो स्टार्टअप के बारे में बात करेगा कि इसके बीच में ये होगा। तो अब देखिए आपने किया है डी नंबर, यानी आपने आर से स्टार्ट किया है और आर से स्टार्ट केवल डी नंबर ही है। चलिए देखते हैं।
हाँ जी, क्या हो गया था? हॉटस्पॉट डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, कोई नहीं। थोड़ा जल्दी करिए, टाइम हो गया, तो अच्छा, फिर कल करेंगे। हाँ, चलिए दो और कर लेते हैं, दो मतलब 5 मिनट और लगेगा, मान लीजिए, बोल दीजिए उनको, ठीक। है ना। अब देखिए आपने जो डी किया है इसको मैं देखता हूँ, आपने आर से स्टार्ट किया है। तो देखिए इसमें लिखा है कि इट इंटेंड्स टू catalyze the startup exist in India is a strong and inclusive ecosystem for innovation and entrepreneurs in India। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँ कि पी से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। दीज प्रोग्राम आर मैनेज्ड। देखिए दीज प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, कौन से प्रोग्राम? यानी ये क्लियर हो गया कि पी से स्टार्ट नहीं होगा। नहीं होगा। वेल डन, आपने इसको सही किया यार, है ना। अब देखिए इसमें क्या है ना कि देखिए मुझे अच्छा लगा, देखिए आपने इसको जो है ना, देखिए इसमें बात कर रहा था स्टार्टअप इंडिया की, और स्टार्टअप इंडिया के बाद जो है ना इसने जो है ना इसका यूज किया है, किसका? प्रोनाउन का, इट। इट इट इनविजाज मतलब को वो इट मतलब कि स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहा है। तो आपने इसको पहचाना, बस क्या है ना, यही तो आपको पहचाना। देखिए कि स्टार्ट किससे होगा, आपको यही पहचानना है कि वो किसकी बात किया, उसके बाद क्या आने वाला, आगे आने वाला सेंटेंस है। तो ये आपने अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा यार, मतलब जो है ना, चूंकि जानते क्या है, मैं आपको बता दूं ना, ये बहुत कम लोग इसको सही कर पाते हैं, बहुत कम लोग सही कर पाते हैं। आपने सही किया, दैट इज गुड। देखना आपके जो है ना, 1-2 दिन बाद देखना आपके बहुत ज़्यादा सही हो जाएंगे, क्योंकि आपको अभी पता नहीं थी ना बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे 34 में, पहली बार कर रही हूँ, इतने कठिन है। हाँ वही ना, अरे बता रहा हूँ कि बहुत बड़े 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 लोग इसमें डर जाते हैं, बता रहा हूँ ना, वही तो बहुत सबसे डिफिकल्ट चैप्टर यही होता है, एक तो टाइम टेकिंग भी है इसमें। जैसे 34 देखते हैं, 34 में पढ़े तो क्या लिखा है? In India, the first livestock census was conducted during 1919 to 1920. हाँ, मतलब कि लाइव स्टॉक सेंसस की बात कर रहा है कि जो है ना फर्स्ट टाइम कब हुआ था। ठीक है, फिर X6 वाला पढ़िए। For the first time, data was collected through tablet computers, which reduced the time gap in data collection, data processing, and report generation. हाँ हाँ, मतलब ये बोल रहा है कि पहली बार जो है ना डाटा को कलेक्ट किया गया, जानते कंप्यूटर के थ्रू, नहीं तो पहले क्या है कि पेपर कॉपी से करते थे डाटा कलेक्ट, कि ओ गांव जाओ ओ गांव जाओ। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये है कि इस पूरे पैराग्राफ में जो है ना वो लाइव स्टॉक सेंसस की बात करेगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग किया है आपने पी से, राइट। तो मैं देखता हूँ कि सिंस इट्स इंसेप्शन इट इज़ बीइंग कंडक्टेड कंटिन्यूअसली बाय ऑल स्टार्टअप्स सिंस इट्स कंसेप्शन, मतलब कि लाइव स्टॉक सेंसस फर्स्ट टाइम यहाँ हुआ था, और फिर इसके बाद, हाँ तो ये तो श्योर हो गया पी से ही स्टार्ट होगा। जानते क्यों? पी से इसलिए स्टार्ट होगा क्योंकि बोल रहा है कि 1920 में पहली बार हुआ, फिर बोल रहा है कि जब से ये स्टार्ट हुआ सिंस इट्स इंसेप्शन, ये जो है ना ऐसा हो रहा है, मतलब कि आर के द्वारा जो है ना ऐसा किया जाता है, मतलब पी से स्टार्ट हो गया, तो क्लियर हो गया। नाइस, आपने पी से स्टार्ट किया। अब इसके बाद जो है ना पी के बाद आर आएगा कि यस आएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए पी के बाद जो है ना आपने किया है आर, तो मैं देखता हूँ कि दिस 5 ईयरली सेंसस इज द ओनली सोर्स व्हिच गिव्स disaggregated information on various species of animals and poultry birds। okay okay, दिस 5 ईयर सेंसस, मतलब कि ठीक है। अभी आगे चलते हैं, आर के बाद आपने यस किया है। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंसस इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन on livestock population, species wise, breed wise, along with age, sex, composition, etc. in rural and urban areas। ओके, लास्ट में आपने क्यों किया है ना, द 20th लाइव स्टॉक सेंसस वाज कंडक्टेड विथ पार्टिसिपेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। ओके, अब देखिए जो 20th लाइव स्टॉक सेंसस है ना, ये देखिए पहला सेंसस स्टार्ट हुआ 1920 में, और ये बात कर रहा है 20th की, यानी है ना। अब देखिए 20 मतलब अभी रिसेंट की बात कर रहा होगा, है ना, और रिसेंट वाला जो है ना लास्ट में आएगा। देखिए ऐसा आपको दिमाग लगाना, देखिए वो रहा है कि 20 नंबर का जो लाइव स्टॉक सेंसस है ना ये अभी कनेक्ट हुआ है, तो मतलब देखिए पहला स्टार्ट हुआ, अब 12 20 की, इसका मतलब ये है कि अभी अभी हाल में हुआ होगा वो,
राइट। यानी वो चीज़ लास्ट में बताएगा वो पैराग्राफ में ना कि अभी हाल में हुआ है। यानी ये सेंटेंस का जो एंडिंग है ना वो क्यू से ही होगा। यानी आपका ये भी सही है। नाइस। मतलब देखिए ऐसे आपको जो है ना अपने आप को सेटिस्फाई करना है। क्यों? देखिए चूंकि बोल रहे हैं कि 20th लाइव स्टॉक सेंसस, मतलब कि अभी रिसेंट की बात कर रहा होगा। क्योंकि देखिए वो 15 का नाम क्यों नहीं लिया, 15-16 वो 20 का लिया। इसका मतलब ये है कि अभी रिसेंट में हुआ होगा ये मीटिंग। तो यानी जो रिसेंट में होता है ना उसको हमेशा लास्ट में रखता है वो। जो भी एग्जामिनर लिखता है ना पैराग्राफ वो लास्ट में लिखेगा। तो इसलिए इसका सेंटेंस जो है क्यू पे एंड होगा। अब पी से स्टार्ट होगा। जब पी से स्टार्ट होगा क्यू पे एंड होगा तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर 1। तो ऐसे जो है ना आपको एग्जाम में दिमाग लगाना पड़ेगा हर तरह से कि क्या कैसे कहाँ से दिमाग लगा ले हैं। और वैसे भी एक और इसका रीजन है, जानते क्यों? जो जो क्यू एंड हो रहा है ना, क्यू की बात जस्ट क्या बात कर रहा है, ये 6 देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम डाटा वॉज कलेक्टेड थ्रू टेबलेट। इसका मतलब ये है कि अभी 20वां वाला हुआ होगा और इसी 20वां में क्या है ना कि फर्स्ट टाइम जो है ना ऐसा हुआ है। तो ये भी देखिए कनेक्ट हो रहा है। तो आपको ऐसा भी कनेक्ट करना पड़ेगा कि लास्ट वाला हमारा एंड किस पे हो रहा है, फिर ये 6 को क्या वो जो है ना कंप्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने सेकंड वाले तरीके से कनेक्ट किया था, सेकंड वाले से मतलब S6 से। अच्छा, हाँ हाँ नहीं, हाँ वो भी सही है। मतलब वही देखिए अपना अपना लॉजिक होता है, जो भी लॉजिक काम आ जाए कोई बात नहीं। मतलब लेकिन मुझे अच्छा लगा आपने इसको लगातार सही किया यार, दैट्स गुड। आगे करें बताइए। हाँ बस ये एक करके खत्म करते हैं, कल करेंगे। हाँ हाँ ओके। 35 है ना। हाँ पढ़िए क्या लिखा है यशवन। इंडिया हैज बीन अ वेलफेयर स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस। हाँ मतलब कि ये बोल रहा है कि जो मतलब आज़ादी के बाद से जो है ना इंडिया जो है ना एक जो है ना कल्याणकारी हाँ राज्य रहा है। ओके ये 6 पढ़िए। Elimination of poverty, ignorance, disease, and inequality of opportunities, and providing a better quality of life are the basic premise upon which all the plans of the development were built. हाँ मतलब कि लास्ट वाले में ये बता रहा है कि देखिए शुरू में ये बोल रहा है कि इंडिया जो है ना एक कल्याणकारी राज्य रहा है। फिर ये 6 में ये बोल रहा है कि क्या क्या एग्जाम्पल है उसके। तो उसने पॉवर्टी को हटाया, ये डिसीज़ को हटाया, ये सब किया, इनक्वालिटी हटाया, ये सब किया। मतलब रिजल्ट की बात कर रहा है। अब इसका मतलब ये है कि पूरे इस पैराग्राफ में जो है ना वेलफेयर स्टेट की बात करेगा वो। तो आपने जो स्टार्टिंग किया है वो आपने बी किया है कि सी किया है, क्या किया है? बी। हाँ आपने स्टार्टिंग क्यू से किया है राइट। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल गवर्नमेंटल एंडेवर्स हैज़ बीन द वेलफेयर ऑफ इट्स रूरल पॉपुलेशन। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ओके हो सकता है। अभी चलते हैं आगे। क्यू के बाद आपने पी किया है। द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैव बीन डिजाइन विद द एम ऑफ एलिवेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी। एक मिनट। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल गवर्नमेंट एंडेवर्स हैज़ बीन द रूरल पॉपुलेशन। मतलब शुरू वाले में ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है और मतलब क्यू वाले में, और पी वाले में पॉलिसी की बात कर रहा है कि पॉलिसी प्रोग्राम हैव बीन डिज़ाइन। ठीक है मतलब जो है ना क्यू बाद आपने उसके बाद यस किया है। इंश्योरिंग रूरल वेलफेयर हैव बीन वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया, है ना। ओके यस के बाद आपने लास्ट में क्यू किया है, नहीं आपने लास्ट में आर किया है। इट वॉज रियलाइज दैट सस्टेनेबल स्ट्रेटजी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन हैज़ टू बी बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इटसेल्फ, है ना। देखिए ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है। अब देखिए कैसे दिमाग लगाना है ऐसी कंडीशन में। देखिए इट वॉज रियलाइज दैट सस्टेनेबल एनर्जी। अब देखिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है ना। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा ना कि देखिए यस 6 देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यस 6 से एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इग्नोरेंस एंड डिसीज। यानी जो है ना ये पॉवर्टी ये स्टेप जो उसने लिया है, यानी यस 6 के पहले क्या आ सकता है, यस 6 के पहले जो है ना जहाँ पे पॉवर्टी की बात किया होगा वो आएगा। तो देखिए पॉवर्टी की बात कहाँ पे किया है, ये वाले पी वाले में देखिए आप, द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम हैव बीन डिजाइन विद द एम ऑफ एलिवेशन ऑफ द रूरल पॉवर्टी। कर रहा है ना
फिर देखिए ये 6 डाटा आएगा कि एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइडिंग ए बेटर इक्वालिटी ऑफ, ये है ना, ऐसा करेगा। तो मेरे हिसाब से जो है ना पी लास्ट में आना चाहिए, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। लेकिन मैं एक बार वेरीफाई करता हूँ, देखिए, है ना, यानी पी लास्ट में केवल सी में आ रहा है ना, पी। अब देखिए, अब मैं इसको कैसे वेरीफाई करूँ कि मेरा ये सही है। दूसरा तरीका आपको ये सोचना है कि अगर पी लास्ट में आ रहा है तो हमारा स्टार्ट फिर आर से होगा। अब क्या आर से स्टार्ट हो सकता है क्या? इट वॉज रियलाइज दैट सस्टेनेबल स्ट्रेटजी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन हैज़ टू बी बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव। इट वाज मतलब कि इट मतलब क्या, मतलब कि वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है, मतलब वहाँ पे जो ना जो सब्जेक्ट था ना उसको इट में कन्वर्ट कर रहा है, प्रोनाउन में है। तो यानी हमारा ये भी सही हो रहा है, देखिए कि जो है ना इट से स्टार्ट हो सकता है। इट वॉज रियलाइज दैट सस्टेनेबल स्ट्रेटजी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ओके, आर के बाद क्यों आ सकता है क्या? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल गवर्नमेंट इंडेवर्स हैज़ टू बी द वेलफेयर हो सकता है। फिर इसके बाद यस, इंश्योरिंग रूरल वेलफेयर हैज़ बीन वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया। हाँ, इसका आंसर जो है ना सी होगा। आपको समझ में आया कि सी क्यों होगा? हेलो, आपको समझ में आया? नहीं, दोबारा समझाऊँ, इसका आंसर सी होगा। मतलब अच्छा, जानते इसमें क्या है? इसमें क्या है ना कि आपको दो चीज़ से एक्चुअली मैं मान सकता हूँ कि ये थोड़ा सा टफ था, क्योंकि मैं खुद एक बार जो है ना इसमें सोच में पड़ गया था। लेकिन देखिए इसमें क्या है ना कि फिर मैंने एक दिमाग लगाया ना कि यस 6 स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कि एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी लास्ट में जो है ना पॉवर्टी की बात किया होगा कि ये सब चीज़ स्टेप लिया है। तो मैंने पी किया, फिर मैंने वेरीफाई करने के लिए किया कि जब पी से एंड होगा तो स्टार्ट आर से हो सकता है क्या। तो मैंने फिर देखा कि इट वॉज, यानी जो है ना ईट मतलब कि इंडिया की बात कर रहा है, जो इंडिया जो है ना इंडिया की ओ है, नॉन लिविंग है, तो इसलिए ईट यूज किया गया है उसके सभी प्रोनाउन। यानी मेरा वो भी सेट हो रहा है, यानी इसका मतलब जो है ना कि सी से स्टार्ट हो सकते हैं, मतलब आर से स्टार्ट हो सकता है। इसका आंसर सी होगा। तो मतलब ऐसे आपको जो है ना अपने को वेरीफाई करना पड़ता है। देखो कितना टाइम लग रहा है यार, तो इसलिए कहना कि इसको लिए टाइम बचा के रखना 10, मतलब कम से कम 20 मिनट इसमें लगेगा आपका 10 क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में। तो ये है, तो समझ में आ रहा है आपको ना, जो है ना तो कोई बात नहीं। अभी थोड़ा सा क्या है ना कि थोड़ा सा आप जो है ना आप थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्या है ना कि देखना आप इसको लगातार, हम लोग इसको क्या है ना 1-2 दिन लगातार करेंगे। आप जो है ना कल दूसरे ईयर का भी कर लीजिएगा, जो भी है 21, 22, 23 का भी है ना, और फिर हम लोग इसको जो है ना अच्छे से कर लेंगे ना, आप एकदम से क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दे दो, 36 वो करके खत्म करते हैं। अच्छा 36, ओके 36 करते हैं। ओके, मतलब आपको लग रहा है कि जो है ना कि मतलब जो है ना सही वाले में ख़त्म करें, है ना मेरा सही हो जाए नहीं सही है, सही है नहीं, पर कोई जानते क्या है, आप अपने आप को जानते हैं डीमोटिवेट बिल्कुल मत कीजिए यार। आप जो है ना, मैं बता रहा हूँ यार, ये बहुत लोग छोड़ देते हैं इसको। आप तो सोचिए कि मतलब जो है ना इतना भी सही कर रहे हैं, तो आप जो आप बहुत अच्छा करें, आप उसकी टेंशन मत लीजिए कि मेरा गलत हो रहा है। देखिए यशवंत, देखिए क्या बोल रहा है। आप पढ़ लो। अच्छा, कोविड-19 पेंडेमिक थ्रू ए लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑन द इंटायर इकोनॉमी। मतलब कि ये जो है ना कोविड-19 की बात कर रहा है कि जो है ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया है इकोनॉमी में, ठीक है। फिर ये 6 में बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस नीड एंड टू प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटीज पोस्ट पेंडेमिक, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे MOHU इनिशिएटिव, ARC, असब स्कीम, ये सब लॉन्च किया गया, ठीक है। मतलब कि कोविड-19 जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट किया, फिर लास्ट में ये बोल रहा है कि इसके जो है ना ये सब स्टेप लिए गए हैं, यानी इस पूरे पैराग्राफ में कोविड-19 की बात करेगा वो। अब आपने स्टार्टिंग आर से किया है, अब आर से स्टार्ट केवल एक ही हो रहा है, ठीक है। तो मैं आर वाला ही पढ़ता हूँ पहले। द बिगेस्ट चैलेंज वाज रिवर्स माइग्रेशन ऑफ अर्बन माइग्रेंट पूर इन द कंट्री। अब देखिए यशवंत में किसकी बात किया है, चैलेंज की, और है ना, और आपने जो है ना स्टार्टिंग में किससे किया है, चैलेंज से। तो यानी अभी तो आप राइट डायरेक्शन में हैं, मतलब कि आर से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अभी और आगे वेरीफाई करना है। ध्यान रखना, इतना जल्दी जो है ना उसको सही मत मानिएगा, एग्जाम हॉल में थोड़ा सा और आगे वेरीफाई कर लीजिएगा कि ठीक है। द बिगेस्ट चैलेंज वाज रिवर्स माइग्रेशन ऑफ अर्बन माइग्रेशन इन द कंट्री, ठीक है। आर के बाद यस क्या हो सकता है, द माइग्रेशन, ओके। देखिए माइग्रेंट पे ख़त्म हो रहा है ना, आर जो है ना माइग्रेंट पे ख़त्म हो रहा है,
और जो यस जो है ना माइग्रेशन से स्टार्ट कर रहा है, यानी जो है ना आप जो है ना राइट डायरेक्शन में हैं, हो सकता है कि आपका ये सही हो जाए। ठीक है ठीक है। द माइग्रेशन टुक प्लेस ड्यू टू द टेम्पररी शटिंग डाउन ऑफ द इंडस्ट्री एंड ओके, ठीक है, इंडस्ट्री जो है ना ऐसा हुआ मतलब, ठीक है। यस के बाद पी आ सकता है क्या, दीज अर्बन माइग्रेंट्स certain down the industry, these urban migrants stay in slums, informal settlements, unauthorized colonies, ओके सही बोल रहा है। पी के बाद जो है ना क्यू, हेंस हेंस दे नीड डिसेंट रेंटल हाउसिंग एट अफोर्डेबल रेंट। अब देखिए ये बोल रहा है कि जो अर्बन माइग्रेंट है ना ये स्लम में रहते हैं, और जो इस्लाम क्या होता है खराब एरिया होता है। अब बोल रहा है कि देखिए क्यों क्या बोल रहा है, हेंस इसलिए उनको जो है ना एक डिसेंट हाउस की ज़रूरत है, यानी देखिए सेटिस्फाई कर रहा है ना, यानी आपका आंसर बिल्कुल सही है ये। हाँ तो मतलब देख रहे हैं मतलब ना कैसे जो है ना आपको जो है ना शुरू में ढूंढना है जो है ना कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर एक एक करके जो है ना आपको जो है ना उसको पकड़ते जाना है ना। तो मतलब जो है ना आज मुझे अच्छा लगा यार, वेल डन, आपने इसको सही किया, वेरी गुड, है ना। इसके आगे भी जो है ना आप कर लीजिएगा, जो आप जो है ना 2-3 साल के एक साथ कर लीजिएगा, ओके है ना। और कल जो है ना इसको अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। प्लीज कल 10 बजे प्लीज। अच्छा हाँ हाँ यार, एक्चुअली क्या है थोड़ा लाइब्रेरी से लेट आया ना। नहीं क्या हम नहीं प्लीज यार